नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। आज यानी 25 नवंबर शनिवार को राजस्थान की 200 में से 199 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू होगी और शाम 6 बजे तक चलेगी। इस मतदान के लिए कुल 51,690 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक चुनाव में 5,26,90,146 मतदान 1,862 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने जा रहे हैं। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में मतदाताओं से आज विधानसभा चुनाव के दौरान रिकॉर्ड मतदान करने का आग्रह किया। एक्स पर एक संदेश में पीएम मोदी ने सभी रजिस्टर्ड वोटर से अधिक संख्या में मतदान करने का आग्रह किया और पहली बार युवा मतदाताओं को शुभकामनाएं दी। सत्तारूढ़ दल द्वारा सत्ता बरकरार रखने के प्रयास के बीच भाजपा पश्चिमी राज्य में कांग्रेस शासन को खत्म करने की कोशिश कर रही है। 4 अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ साथ राजस्थान विधानसभा चुनावों की मतगणना 3 दिसंबर को होनी है। बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौर कहते हैं कि राजस्थान में पिछले 5 सालों में नफरत की राजनीति का सबसे खराब उदाहरण दिखाया है। अपने स्वार्थ के कारण उन्होंने अपनी पार्टी और राज्य दोनों को गड्ढे में ढकेल दिया है। कांग्रेस शासन में यही तो हुआ है। कांग्रेस पार्टी से और क्या उम्मीद की जा सकती है? उनके पास ना तो कोई विजन है और ना ही कोई संकल्प। हमें राजस्थान में लोगों की परवाह है। कांग्रेस को 3 दिसंबर को पता लग जाएगा और शायद उनमें से कुछ को झटका लगेगा, लेकिन लहर बीजेपी के पक्ष में ही है। 7 सप्ताह की कैद के बाद 13 इजरायली 10 थाई नागरिकों के साथ एक फिलिपीनियों सहित 24 बंधकों को फिलिस्तीनी के आतंकवादी समूह हमास ने शुक्रवार को इजराइल और गजा की सीमा से लगे केरोल शामोल क्रॉसिंग पर रिहा कर दिया। इजराइल और हमास के बीच 4 दिवसीय संघर्ष विराम के एक हिस्से के रूप में बंधकों के प्रारंभिक बैच की रिहाई को एक प्रक्रिया की शुरुआत करार देते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका को उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में दर्जनों बंधकों को उनके परिवारों को वापस कर दिया जाएगा। आज सुबह 13 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये सभी बंधक एक भयानक परीक्षा से गुजरे हैं और उनके लिए उपचार की एक लंबी यात्रा की शुरुआत है। आज का दिन बहुत कड़ी मेहनत और सप्ताहों के प्रयास का परिणाम है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के बचाव अभियान के शुक्रवार शाम एक और बाधा का सामना करना पड़ा, क्योंकि ड्रिलिंग एक बार फिर रोक दी गई। पहले की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ अधिकारियों ने घोषणा की थी कि फंसे हुए निर्माण श्रमिकों तक पहुंचने के लिए केवल 10 से 12 मीटर की ड्रिलिंग बाकी है, जिससे पुष्टि हुई थी कि जमीन में घुसने वाले रडार ने अगले 5 मिनट के भीतर किसी भी महत्वपूर्ण धातु बाधा का पता नहीं लगाया था। शुक्रवार शाम को बचाव कर्मियों ने कहा कि ड्रिल बीट को ड्रिलिंग मशीन द्वारा बनाए गए रास्ते से निकाला जा रहा है। 2 दिनों के अंतराल में मिले 2 झटकों ने कई दिनों से सुरंग के बाहर डेरा डाले चिंतित रिश्तेदारों को करारा झटका दे दिया है। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी केस में राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को फटकार लगाते हुए चार्जशीट फाइल करने पर रोक लगा दी है। जहां एक केस में जोधपुर सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बड़ी राहत मिली है, वहीं राजस्थान सरकार को बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान शेखावत की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता BR वाजवा ने पैरवी करते हुए कहा कि एसओजी ने अगस्त 2019 में यह केस दर्ज किया था। एसओजी ने 4.5 साल बाद भी जांच को पूरा नहीं किया, क्योंकि राजनीतिक द्वेष के चलते राज्य सरकार शेखावत को गलत तरीके से फंसाना चाहती है। एसओजी ने कभी गजेंद्र सिंह शेखावत को पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया? पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एक हालिया राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो द्वारा आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाते हुए और एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। अधिकारी ने आरोप लगाया कि राजनीतिक निष्ठा में बदलाव के बाद उन्हें कई ऑपरेशन करने वाले और मनगढ़ंत मामलों का सामना करना पड़ा।
उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने लगातार उनके और उनके राजनीतिक दलों के सदस्यों के प्रति दुर्भावना और नफरत को बढ़ावा दिया है। महादेव जुआ ऐप मामले में गिरफ्तार ड्राइवर असीम दास ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को फंसाने वाले अपने बयान को वापस ले लिया है और दावा किया है कि वह बलि का बकरा बनाया गया है। दास को चुनावी फंडिंग के लिए राजनेताओं को पैसे पहुंचाने के आरोप इस महीने की शुरुआत में ईडी ने गिरफ्तार किया था। कांग्रेस पार्टी ने ईडी पर सरकार को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। दास ने अदालत को पत्र लिखकर कहा कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है और एक बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया है। सीएम बघेल ने आरोपों से इनकार किया है और बीजेपी और ईडी पर साजिश का आरोप लगाया है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।